दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टॉप 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पदायक है। तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? अगर इसका आंसर आपको फ्रेंड पहले से पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, 206 हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, हड्डियों को अस्थिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अस्थिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर बच्चा पैदा होता है उसके शरीर में कितना हड्डियाँ होती हैं? तो 300 हड्डियाँ होती हैं। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वही जो मैंने अभी बताया, जब बच्चा पैदा होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 300 हड्डियाँ होती हैं। आप कहोगे कैसे 300 हड्डियाँ होती हैं? तो हाँ फ्रेंड, आपका राइट आंसर सही है, लेकिन 300 हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं। आपका राइट आंसर भी सही होगा, 300 हड्डियाँ हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो फ्रेंड अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? अस्थियाँ को हम हड्डियाँ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हड्डियाँ के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 8 अस्थियाँ होती हैं। कितनी अस्थियाँ होती हैं? 8 अस्थियाँ होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जो जोड़े बने होते हैं मनुष्य के शरीर में, वो पसलियों के कितने होते हैं? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा फ्रेंड। कितने? 12 जोड़े होते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, आपके शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, स्टेपी जो हड्डियाँ होती है दोस्तों, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है दोस्तों। कौन सी होती है? फीमर होती है। आपका राइट आंसर बी सही होगा, फीमर बी में है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में बताना, ताकि हमें भी पता चले आप तैयारियां सही कर रहे हो। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव पैर के हड्डी नहीं है? इनमें से, इस ऑप्शन में से मानव की पैर की हड्डी इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, ह्यूमरस जो दोस्तों है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। फिबुला है, टिबिया है, फीमर जो है मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ये सब सारे जितनी हड्डियां हैं पैर की हैं। ह्यूमरस जो है मानव के शरीर के पैर की हड्डियां नहीं हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो होती है किसमें पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, टांग में पाई जाती है। कहाँ पर? टांग में पाई जाती है। भुजा में नहीं पाई जाती है, मुख में नहीं पाई जाती है, खोपड़ी में भी नहीं पाई जाती है। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है? मनुष्य के शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, जांघ के दोस्तों हड्डियां सबसे लंबी होती है। कौन सी हड्डी है? फीमर है। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक में मात्रा में होता है? जो हड्डी होती है उसमें से कौन सा लवण जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। दोस्तों कैल्शियम फास्फेट किससे मिलता है? दूध के पीने से कैल्शियम बहुत मिलता है, आपकी हड्डी मजबूत रहती है शरीर की। आपका राइट आंसर भी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपका राइट आंसर सी सही होगा दोस्तों, जो छोटी आंत है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? आपका राइट आंसर सी सही होगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, टाइलिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मनुष्य के जीभ का लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर भी होगा, टाइलिन। जो मनुष्य के लार होता है मुंह में उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, स्टार्च के। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है?
तो आपका राइट आंसर डी सही होगा। छोटी आंत में मानव के शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है। आपका राइट आंसर डी सही होगा फ्रेंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। जो प्रोटीन का पाचन है दोस्तों सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है या शुरू होता है, तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, उदर से शुरू होता है। कहाँ से, उदर से। राइट आंसर ए सही होगा, उदर ए में है। तो अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में छोटी निम्न में से किस पदार्थ से बदल जाते हैं, तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा। एमिनो अम्ल से पाचन क्रिया का प्रोटीन जो है पदार्थ बदल जाता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। जो पित्त होता है इसमें से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी होता है, यकृत। यकृत के द्वारा दोस्तों पित्त पैदा किया जाता है। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा दोस्तों पित्त पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो आपका राइट आंसर डी होगा, हार्वे ने किया था। किसने किया था, हार्वे ने किया था। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, पेस मेकर का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर ए होगा, हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किससे है दोस्तों, तो हृदय से है। राइट आंसर ये सही होगा। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, घटता है। सोते समय जो रक्त का दाब होता है, नस दब जाती है, रक्त रुक जाता है, तब क्या होता है, रक्त घटता है। राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं झुझुनी पकड़ लेता है, झुझुनी उसी कहते हैं, घटता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो आपका राइट आंसर सही दोस्तों सी होगा, तिल्ली करता है। कौन सा, तिल्ली करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी होगा सही, ये सभी होता है। फेफड़ा भी करता है, यकृत भी, किडनी भी। रक्त का शुद्धिकरण तीनों जगह होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, तो आपका राइट आंसर दोस्तों भी सही होगा, फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, लोहित कोशिकाएं जो होते हैं इनकी सहायता से ऑक्सीजन का रक्त द्वारा ऑक्सीजन में ले जाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। इसमें से कौन, तुम्हारे शरीर में इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज़ है जिनके रहने पर आपके शरीर में रक्त जमता नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी होगा, हेपरिन जो होता है दोस्तों, इनके रहने पर आपके शरीर में रक्त जमता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, पलीहा को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। राइट आंसर भी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, बंदर से। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी होगा, आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर ये होगा, दिमाग से, क्योंकि दिमाग का भाग सेरेब्रम होता है जिससे हम हमेशा काम करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका को किस भाग में होता है, तो राइट आंसर भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।